जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की प्रस्तुति। किसी धार्मिक मनुष्य के द्वारा एक प्रश्न किया गया कि पुण्य प्राप्ति के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए। पुण्य प्राप्त करने के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए। पुण्य का मतलब क्या और पाप का मतलब क्या, पहले तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है। पुण्य का मतलब होता है किसी मनुष्य की सेवा करना, वो पुण्य कहलाता है। जैसे कि भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, निर्वस्त्र वाले को वस्त्र पहना दो, ये पुण्य का काम है। परोपकार करना पुण्य का काम है। किसी की मदद करना पुण्य का काम है। तो पुण्य कैसे प्राप्त होता? परोपकार करने से प्राप्त होता है। परंतु प्रश्न यहां पे यह किया गया है कि पुण्य प्राप्ति के लिए कौन सा पाठ करें। पाठ यानी कोई स्तुति, कोई स्तोत्र, कोई प्रार्थना। तो मैं ये कहूंगा कि पुण्य प्राप्त करने के लिए आपको अपने इष्ट की पूजन अर्चन करना चाहिए। पुण्य प्राप्त करने के लिए पाठ शब्द का अर्थ यदि यहां पर लिया जाए कि हम कौन सी स्तुति करें, कौन सी पूजा करें, कौन सा पाठ करें कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो। परोपकार शब्द वहां पे ये प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं पुण्य प्राप्त करने के लिए परोपकार करना चाहिए। और यदि आपको परोपकार करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप पाठ करिए, परंतु गलत काम मत करिए। किसी के हाय मत लीजिए, किसी की बद्दुआ मत लीजिए, किसी को तड़पाइए मत। और अपने इष्ट की पूजा करिए, धर्म के रास्ते पर चलिए। वेद पुराण के अंदर जो बताया गया है उनका पालन करें। वेदों में जो नियम बताए गए हैं, पुराणों में जो नियम बताए गए हैं, हमारे शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें। और हम अपनी धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इन सब का पालन करें तो पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर भी यदि आप पाठ करना ही चाहते हो तो अपने इष्ट की पूजा करो, इष्ट की प्रार्थना करिए, इष्ट के स्तोत्र का पाठ करिए और अपने इष्ट के लिए हवन करिए, अपने इष्ट की आरती उतारिए, अपने इष्ट के प्रसन्न करने के लिए दान दीजिए, तो आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि गणेश जी यदि किसी के इष्ट हैं, देवादिदेव गणेश, तो उनके लिए गणेश अर्थशीर्ष का पाठ ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दुर्वांकुर से हवन करना चाहिए, काले तिल से हवन करना चाहिए, मोदक के लड्डू से हवन करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य की इष्ट देवी जी हैं तो कुंजी का स्तोत्र का जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और यदि किसी के श्री हरि विष्णु इष्ट हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, पुरुष सूक्त का पाठ करिए, बहुत सारे हैं। यदि शिव जी किसी के इष्ट हैं तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करिए, शिव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करिए। शिव जी की जितनी भी स्तुतियां, उनमें से कोई भी स्तुति आप ले सकते हो। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। तो पुण्य प्राप्त करने के लिए नियम यह बोलता है कि किसी की हाय नहीं लेना चाहिए, किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, किसी का धोखे से पैसा नहीं हड़पना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो पुण्य ऑटोमेटिक बढ़ेगा आपका। यानी पुण्य प्राप्त करने के लिए परोपकार करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। परोपकार यानी दान धर्म, पर उपकार, उसे परोपकार बोला जाता है। अब दूसरा प्रश्न आता है
कि क्या अमावस्या को पितरों को भोग देना चाहिए? कौन कौन अमावस्या को पितरों को भोग दे सकता है? यानी कौन मनुष्य पितरों को भोग दे सकता है? पितरों को भोग कैसे देते हैं? और पितरों को भोग देने से क्या फायदा होता है? और पितरों को भोग कब देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए, और पितरों को भोग में क्या देना चाहिए? और क्या पितरों को भोग वैष्णव दे सकता है, ब्राह्मण दे सकता है, तो क्या दूसरी जाति के लोग भी पितरों को भोग अमावस्या को दे सकते हैं? एक साथ 4-5 प्रश्न जो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहां पर हिंदू सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य, जो परिवार अमावस्या को पितरों को भोग देता है वह मनुष्य सुखी रहता है। पितृ उसकी मदद करते हैं, पितृ उसकी सहायता करते हैं। इसलिए अमावस्या को पितरों को भोग कोई भी मनुष्य दे सकता है, कोई भी जाति का मनुष्य दे सकता है, चाहे वो किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो, अपने पितरों को भोग दे सकता है। वैष्णव लोग भी दे सकते हैं, ब्राह्मण लोग भी दे सकते हैं, राजपूत ठाकुर लोग भी दे सकते हैं, शूद्र लोग भी दे सकते हैं। फिर आता कि कौन कौन मनुष्य अमावस्या को पितरों को भोग दे सकता था? हर मनुष्य दे सकता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मझला व्यक्ति हो। गाय के सूखे गोबर को जला के, कंडे को, जब उसमें धुआं निकलना बंद हो जाए तब उसके ऊपर घी, शक्कर, मिश्री, काले तिल, जो ये सब डाल करके धुनी छोड़ी जाती है गाय के सूखे गोबर को जला करके। और उस समय पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर लेना चाहिए, तो पितरों को भोग चला जाता है। या फिर ओम स्वधा देवी नमः, ओम स्वधा देवी नमः, ओम स्वधा देवी नमः बोलते जाएं। वहां पे स्वाहा नहीं बोला जाता है। जब भी पितरों को भोग देते हैं तो स्वधा देवी का नाम लिया जाता है। अब पितरों को भोग कैसे देते हैं? पितरों को भोग देने का सरल तरीका यह है कि सवेरे जल्दी उठ करके घर की अच्छे से सफाई करें, नमक के पानी से पोंछा लगाएं, जाले सब निकाल लें, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता से मीठा भोजन खिलाएं, बनाएं, खीर का अवश्य प्रयोग करें, और गाय के सूखे गोबर, जिसको कंडा बोला जाता है, गाय का ही होना चाहिए, भैंस का नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से जला लें। उसके ऊपर खीर 4-5 चम्मच छोड़ दीजिए, बस वो पितरों को भोग हो गया। पितरों को भोग देने से फायदा यह होता है कि पितृ दोष का शमन हो जाता है, पितृ दोष की शांति हो जाती, पितृ आपकी मदद करने लगते हैं। जो प्रेत आत्मा अतृप्त है वह तृप्त हो जाती है, और आपके यहां पे जो बिगड़े काम है उनको सुधारने का काम ऑटोमेटिक होने लगता है। आपका दिमाग काम करने लगता है, आप जब पैसा लगाते हो वहां से लाभ होने लगता है, विवाह होने लगता है, ग्रह बनने लगता है, और मकान बन जाता है, बच्चे पैदा होने लगते हैं। पितरों को भोग देने से बहुत फायदा होता है। मन में शांति महसूस होगी आपको। और पितरों को भोग कब देना चाहिए? पितरों को भोग खाली पेट सवेरे सवेरे सूर्य उदय होने के बाद देना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद पितरों को भोग नहीं दिया जाता है। पितरों को भोग हमेशा मीठा भोजन के रूप में दिया जाता है, और खाली पेट देना चाहिए। भोजन करके कभी पितरों को भोग नहीं देना चाहिए। और पितरों को भोग कोई भी मनुष्य दे सकता है, कोई जाति बंधन नहीं है। किसी भी जाति का मनुष्य और कोई उम्र का बंधन नहीं, किसी भी उम्र का मनुष्य जो है पुरुष, वो पितरों को भोग दे सकता है। स्त्रियां भी पितरों का भोग दे सकती है।
तरीका केवल वही रहेगा कि एक गाय का सूखा गोबर, कंडा जो गाय का ही होना चाहिए, उसको अच्छे से जला लें, चूल्हे में जला लें, गैस पर जला लें। जब वो बिल्कुल धुआं निकलना बंद हो जाए, बिल्कुल लाल आग बबूला जैसा हो जाए, तब उसको फोड़ करके उसके ऊपर घी, शक्कर, खीर, काले तिल और जौ, इनमें से जो चीज आपके पास उपलब्ध हो वो अवश्य उस पर डाल दें और उसकी धुनी पूरे घर में घुमाना चाहिए, जिससे पित्त बड़े प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से पित्तों को भोग दिया जाता है। तीसरा प्रश्न आता है कि घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता हो तो उसका क्या उपाय। पहले तो यह देखा जाए कि घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। बहुत से घरों में तिल का ताड़ बन जाता है, बैठे बैठे बातचीत करते करते में झगड़ा इतना उग्र हो जाता है कि हाथापाई की नौबत आ जाती है। तो घर में लड़ाई झगड़ा प्रेत दोष होने की वजह से अधिकतर होता है, या तो स्त्री को प्रेत लग जाता है या फिर पुरुष को प्रेत लग जाता है। जो झगड़ा करने वाला मनुष्य होता है उसके ऊपर प्रेत बैठ जाता है, वह प्रेत ही झगड़ा करा करके घर के अंदर अशांति उत्पन्न करता है, और जब अशांति उत्पन्न हो जाती है तो घर से लक्ष्मी जी चली जाती है, और घर से जब लक्ष्मी जी चली जाती है तो दरिद्रता नाम की देवी घर के अंदर आ जाती है, और फिर ये सब मिल बैठ करके घर को बर्बाद कर देते हैं। तो घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, आप समझ में आ गया कि प्रेत दोष की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हाथापाई की नौबत आ जाती है। अब प्रेत दोष न लगे ऐसे कार्य आपको करना चाहिए, यानी कि घर में अशुद्ध अवस्था में घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। अब अशुद्ध अवस्था का मतलब हो गया कि स्त्री पुरुष रात को बिस्तर पर सोते हैं, समागम करते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं और बिना स्नान किए यदि घर से बाहर आप दूध लेने के लिए निकल जाते हो, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाते हो, तो उसी दौरान रास्ते से कोई प्रेत आत्मा उस अशुद्ध स्त्री या पुरुष के ऊपर चिपक करके घर पे आ जाती है, उसकी वजह से ही घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो घर से अशुद्ध अवस्था में घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। और यदि घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो इसका मतलब यह है कि पति पत्नी के जिन के बीच में झगड़ा होता है उनकी पत्रिका आपस में नहीं मिलती है। बिना पत्रिका मिला या तो विवाह कर लिया गया है, या जिसने भी पत्रिका मिलाई है उनने गलत पत्रिका मिला करके आपका विवाह कर दिया। इसलिए ग्रह नक्षत्रों के दोष की वजह से भी घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो अपनी पत्रिका चेक करवाओ पहले कि ग्रह नक्षत्रों का दोष तो नहीं है। यदि ग्रह नक्षत्रों का दोष है तो उनको शांत कराने का प्रयास करें, उनके लिए ग्रहों की शांति कराएं, हवन कराएं, जप कराएं, तप करें, दान धर्म करें, तब जाकर के घर में लड़ाई झगड़ा होना बंद होता है। घर में पितृ दोष होने पर भी घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो पितरों की शांति करें। कुल देवी देवता की नाराजगी की वजह से भी घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप कुल देवी देवता की पूजा साल में एक बार अवश्य करें, वर्ष में एक बार कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। घर के अंदर सुगंधित वातावरण होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, उग्रता नहीं होना चाहिए। घर के अंदर सुगंधित द्रव्य का छिड़काव होते रहना चाहिए। घर के अंदर मंत्रों को, गायत्री मंत्र को सुनना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र को सुनना चाहिए। किसी की हनुमान चालीसा हो तो उसका पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। रुद्राभिषेक कराते रहना चाहिए। यदि घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो तो घर के अंदर रुद्राभिषेक करा लें। एकादशी के दिन या फिर अमावस्या के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहिए। और घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता अवश्य मेंटेन करें। यानी कि घर में लड़ाई झगड़ा कब होता है कि जब स्त्री मासिक धर्म के दौरान खाना बना करके पति को खिलाती है। अशुद्ध खाना जहां पर खाया जाता हो वहां पे घर में क्लेश तो अवश्य होगा ही होगा, अशांति अवश्य होती है। इसलिए घर के अंदर मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए किसी भी स्त्री को किचन में नहीं जाना चाहिए। और यदि वो जाती है और खाना पीना बना करके अपने बच्चों को और अपने परिवार के सदस्यों को खिलाती है तो उस घर में
क्लेश अवश्य होगा, दरिद्रता अवश्य होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। उसका क्या उपाय? बस उपाय यह है कि आप शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करो और घर के अंदर विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां को पीस करके उनकी धुनी तैयार करें और उस धुनी को सवेरे शाम दोनों वक्त में गाय के सूखे गोबर के ऊपर धुनी देना चाहिए, जिससे घर के अंदर रहने वाली प्रेत आत्माएं या फिर हवा के लीजिए या पवन के लीजिए, वह आपको सुखी रखने का काम करती है। तो घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, यह आपको आज समझ में आ गया होगा। अमावस्या को पितरों को भोग कैसे देना चाहिए वो आपको बता दिया है, और पुण्य प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी, नीलपर्तवासिनी तम देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने, कामेश्वरी हर प्रिये, काम नाम देहि में नित्यम, कामेश्वरी नमोस्तुते। काम दे काम रूपस्ते, सुभगे सुर सेविते, करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करंभा, कल्याणम दा कनक चंपक दाम्भूषाम, उतुंग पिंड कुच कुंभ मनोहरांगी, वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः, ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः, या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय, ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे, प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका। काली काली महाकाली, काली के पपनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली भद्रकाली, काली के शत्रु संहारिणी, काली कराली निष्क्रांते, भद्रकाली तव नमोस्तुते। यदि आप इन स्तुतियों का भी रोजाना पाठ करते हो तो भी आपके पुण्यों में वृद्धि अवश्य होगी और आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, क्योंकि इस स्तुति के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का वास है, महालक्ष्मी का भी वास है। तो इन स्तुतियों का पाठ करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। या फिर आप 25 नाम उनको भी रोजाना आप पाठ कर सकते हो, तो भी घर के अंदर क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता नहीं आएगी। रोजाना पाठ करो, क्या हर्ज है। कोई मंत्र नहीं है। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः,
ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, हम हनुमते नमः, बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। यदि इन नामों को भी आप रोजाना जप करते हो दोनों तीनों समय पे, तो भी आपको निश्चित तौर से घर के अंदर सुख शांति अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि इन नामों में आपने स्थान के देवी देवताओं का भी आह्वान कर लिया है, अपने इष्ट देवता का भी आह्वान कर लिया है, अपने कुल देवी देवता का भी आह्वान कर लिया है, गणपति बप्पा को भी याद कर लिया है, भोलेनाथ को भी याद कर लिया है, मां जगत जननी को भी याद कर लिया है। इसलिए इनका रोजाना पाठ करें, चाहे 2 बार करें चाहे 3 बार करें, भगवान को हर समय याद करो, जब समय मिले तब याद करो, बस उससे कनेक्टिविटी बनी हुई होनी चाहिए। बस मान करके चलो, आप पूर्ण रूप से सुखी मनुष्य अवश्य हो जाओगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।